गुड इवनिंग आप सभी को। मैं सूरज साद रजाक अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आपको पता है कि यहां पे क्लास 10th की मैथ पढ़ाई जा रही है। जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, एमपी बोर्ड के हैं या किसी अदर बोर्ड के हैं, तो हिंदी मीडियम से हैं, उनके लिए क्लासेस यहां से कल से स्टार्ट हो चुकी हैं। तो कल इंट्रोडक्शन क्लास थी यहाँ पे। तो अगर आपने पहली क्लास मेरी नहीं देखी है तो पहले वीडियो आप जाके ज़रूर देखें, जो कि यहाँ पे आपके लिए कोई भी चैप्टर आपका हो, यहाँ पे केवल आपको एक्सपेक्टेड जो आपका एनुअल एग्जाम यानी कि वार्षिक परीक्षा जो आपका मेन एग्जाम होता है उसके पर्पज से यहाँ पे डेली आपको लगभग 2 से 3 क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, एवरी चैप्टर किसी भी चैप्टर के आपके हो सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे आपको सॉल्व कराए जाएंगे। उसके बाद अगर किसी चैप्टर में आपके अगर इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण सूत्र यानी फार्मूले बनते हैं तो वो चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा। इसके बाद कोई ऐसा आपका टॉपिक अगर इंपॉर्टेंट होता है जिससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी विकल्प वाले या आपके रिक्त स्थान या सत्य सत्य अगर किसी टॉपिक्स क्वेश्चन बन सकते हैं तो ऐसे टॉपिक मैं आपके लिए यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल पे लेके आऊँगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने दोस्तों तक क्या करना है, आपको शेयर करना है। तो आज मैं आपको यहाँ बताऊंगा, कल मैंने आपको बताया था जो आपका अध्याय 8 था, अध्याय अध्याय 8 कक्षा 10वीं जो हिंदी मीडियम बच्चे हैं, किनके लिए क्लास चल रही है, हिंदी मीडियम लिए। तो अध्याय 8 में आपका क्या था, त्रिकोणमिति परिचय, त्रिकोणमिति परिचय, तो ये आपका चैप्टर था। तो इसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपका त्रिकोण की आपका परिचय कैसा, थोड़ा बहुत मैंने 2-4 मिनट आपको थोड़ा सा मैंने इसके बारे में क्या किया था यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। तो आज मैंने आपको बताने के लिए बोला था त्रिकोणमिति अनुपात। आप क्या करेंगे, जैसे जैसे मैं नोट करता जाता हूँ आप लोगों को कॉपी में नोट करते जाना है, या आपको पहले समझना तो आप समझ सकते हैं, लास्ट में आप स्क्रीनशॉट लेके आप बाद में भी अपने नोटबुक में कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो आज जो मैं आपके लिए लेके आया टॉपिक त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात आपके कैसे होते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, इसमें सभी इंपॉर्टेंट चीज आपकी आ जाएंगी जो कि आपके विकल्प वाले क्वेश्चन हो या 2-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, उसके पर्पज से ये टॉपिक जो त्रिकोणमिति अनुपात है आपका बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण है। तो कल मैंने एक आपको ट्राइंगल बना के बताया था, कुछ इस प्रकार से आपको बनाया था मैंने कल ट्राइंगल एक, जो कि आपका कौन सा त्रिभुज ये कहलाता है, ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। तो ये एंगल आपका 90 डिग्री का बनता है और यहाँ पे ये थीटा था और ये आपका ए बी और ये सी, इस लाइन को हम बोलते हैं लंब। ये लाइन आपकी कहलाती है आधार और ये लाइन आपकी कहलाती है कर्ण। अब इस थीटा के सम्मुभुजा कौन सी कहलाती है, आपकी बीसी, और या तो इसको कोण ए बोल दें या कोण इसको क्या बोल दें आप, थीटा बोल दें। तो इसको आप कोण ए बोल दें, कोण थीटा बोल दें। तो इसके संलग्न भुजा कौन सी होगी, ए बी, और इस कोण ए बोल दें, कोण थीटा के सम्मुभुजा कौन सी आपकी कहलाती है, बीसी। तो ये यहाँ पे था। अब जो मैं आपको आज यहाँ पे इसी से रिलेटेड आपको त्रिकोणमिति अनुपात बताऊंगा, तो सबसे पहला आपका आता है साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू आपको क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है आपका लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और लंब लंब आपका क्या है, लंब आपका क्या है, बीसी है, और कर्ण क्या है आपका एसी है। इसके बाद सेकंड नंबर आपका आता है कॉस थीटा। ये साइन थीटा कॉस थीटा शॉर्ट फॉर्म में होते हैं, कैसे होते हैं, शॉर्ट फॉर्म में है ये। तो कॉस थीटा इक्वल टू आपका क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है आपका एल ए एल डबल के ए, इसको आप लर्न जरूर कर लें, एल ए एल बटे के ए। तो ये एक शॉर्ट मेथड बोलते हैं, इसको लर्न करने का तरीका होता है आपका। अब cos थीटा बराबर क्या होता है आपका, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है आपका ए बी, और इसके बाद आपका कर्ण क्या है आपका AC है। तो ए बी बटे आपका क्या हो जाएगा AC। इसके बाद आपका क्या आता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसके बाद आपका आता है टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू आपका क्या होता है, यहां से देखें आप लंब बटे कर्ण, तो ये लंब बटे कर्ण हो गया, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे आपका कर्ण हो गया। अब लंब बटे आधार, तो टेन थीटा में क्या होता है आपका लंब बटे
आधार, लंब कितना आपका दिया है BC, और इसके बाद ये क्या आपका दिया है आधार AB, तो BC बटे आपका क्या हो जाएगा AB। तो ये बात थी यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा की बात थी आपकी, ठीक है। तो इसमें आपका लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, अलंब बटे ये, मतलब कि ये कुछ ऐसे चल रहा है, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, साइन थीटा कॉस टेन थीटा। अब इसके बाद फोर्थ नंबर में आपका आता है, फोर्थ नंबर में आपका आता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा आपका जस्ट साइन थीटा क्या होता है अपोजिट होता है, तो इसमें आप क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण था, इसमें कर्ण बटे क्या हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, मतलब कि उसका अपोजिट आपको हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो कर्ण बटे लंब आपका मतलब कि AC बटे BC, AC बटे आपका क्या हो जाएगा AC बटे आपका BC हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है सेक थीटा। सेक थीटा का किसका अपोजिट होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है सेक थीटा। तो इसमें आपका क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, अब ऐसे हम जा रहे हैं तो कर्ण बटे लंब आपका इसका हो गया कौशिक का। इसके बाद आपका सेक थीटा, सेक थीटा में आपका क्या होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार मतलब कि इसका अपोजिट, तो आपका क्या जाएगा AC बटे AB, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण AC बटे AB, AC बटे आपका आ जाएगा AB। इसके बाद लास्ट इसमें आपका आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा में आपका क्या होता है इसका अपोजिट, तो इसकी में अपोजिट क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब जब करेंगे तो कॉट थीटा हो जाएगा, तो आधार बटे लंब यानी AB बटे BC, AB बटे BC, AB बटे BC। ये यहां देख सकते हैं साइन थीटा के BC बटे AC था, तो इसमें था AC बटे BC, जस्ट इसका अपोजिट हो गया। कॉस थीटा में AB बटे AC था, तो आपका सेक में AC बटे AB होगा, जस्ट इसका अपोजिट। टेन थीटा में आपका BC बटे AB है, तो कॉट थीटा में AB बटे AC, ये ऊपर से लगा ये आपका नीचे आ गया। तो ये आपके कुछ क्या होते हैं त्रिकोणमिति जो आपके अनुपात होते हैं, तो ये आपके ये होते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लिया होगा, या आपने इसको नोट डाउन नहीं किया तो इसका आप स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं। अब आपने इसको नोट डाउन कर लिया, इसकी स्क्रीनशॉट आपने इसका ले लिया, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। अब इसको रफ करने के बाद अब कुछ जो आपके इंपॉर्टेंट सूत्र होते हैं, महत्वपूर्ण सूत्र। अब महत्वपूर्ण सूत्र में सबसे पहले आपका नंबर एक आता है साइन थीटा। तो मैं इस कोण से बात कर रहा हूं, अगर इसको आप कोण A अगर बोलते हैं तो यहाँ पे साइन A आ जाता है, या तो थीटा बोलते हैं तो थीटा, तो या इसको आप कोण A लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं यहाँ पे, या आप इसको थीटा भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो या A मान ले, या तो आप इसको यहाँ पे थीटा मान ले। तो मैंने इसको थीटा मान लिया। साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका 1 कोसेक A। अब इसी में हम क्या कर सकते हैं, इसी में आप देखेंगे कि अगर आप कोसेक A सॉरी थीटा यहाँ पे मैं ले चल रहा हूँ, अब इसमें कॉस साइन थीटा ये होता है, अब कोसेक थीटा निकालेंगे तो कोसेक थीटा यहां चला जाएगा, साइन थीटा पे यहां आ जाएगा, तो आपका कोसेक थीटा से क्या आ जाएगा यहां से 1 साइन थीटा आ जाएगा। अब इसके बाद आपका थर्ड नंबर, इसी में से आपके देखिए तीन आपके आंसर बनेंगे इसी में से, तो मतलब ये तीन में से कोई भी आपके या तो विकल्प में या फिर आपके फिल इन द ब्लैंक्स में या 2 मार्क्स में आपके क्वेश्चंस देखने के लिए ऐसे मिल सकते हैं सॉल्व करने के लिए। अब देखिए यहां से आप इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर करा दे तो यहां से आपका ये भी निकल के आता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, ये भी एक आपका निकल के आता है। तो ये तीनों चीजें आप यहां से देख सकते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू 1 कोसेक थीटा, ये आपको अगर पता है तो कोसेक थीटा आपका इधर जाएगा, साइन थीटा यहां पे आएगा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा। अब इसके बाद इसका अगर इसमें मल्टीप्लाई करा दे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इधर आपका 1 बचेगा, यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू कितना होती है आपकी 1 होती है। तो इसको आप एक बार नोट डाउन कर लें। इसको आपने नोट डाउन कर लिया है, तब यहां से आप डाल दें यहाँ पे फोर्थ नंबर। थर्ड नंबर के बाद आपका क्या जाएगा, ये थर्ड बचा, अब फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में अब हम बात किसकी करते हैं सेक थीटा की, सॉरी कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा अब क्या हो जाएगा आपका, क्या होता है 1 सेक थीटा होता है। तो ऐसे ही आपका ये तीनों आपके आपस में रिलेटेड है, यानी कहीं ना कहीं का संबंध है, ऐसे ही इन तीनों का संबंध आपका होगा। तो अब इस सेक थीटा निकालेंगे तो सेक थीटा आपका इधर जाएगा, कॉस थीटा आपका नीचे आ जाएगा, तो सेक थीटा की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 1 कॉस थीटा। अब इसके बाद इसका दोनों बीच में हम क्या करा दें मल्टीप्लाई करा दें,
यानी कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1, यानी कि हम यहाँ पे बोले कॉस थीटा इंटू सेक थीटा की वैल्यू आपकी क्या होती है 1, यानी कि 1 होती है। तो इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आपके यहाँ पे 6 फार्मूले यहाँ पे हो गए हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब इसको मैं रख कर देता हूं यहाँ पे। अब यहां से आप देखेंगे 6 नंबर के बाद 7 नंबर। अब 7 नंबर में मैं बात किसकी करता हूं अब इसके बाद नंबर आता है आपका टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू आपकी क्या इसमें होती है 1 कॉट थीटा। टेन थीटा की वैल्यू आपकी क्या होती है 1 कॉट थीटा। अब ऐसे ही अगर मैं इसमें, अब ये तीनों आपस में कहीं ना कहीं रिलेटेड रहेंगे, तो अब कॉट थीटा निकालूंगा तो कॉट थीटा आपका चला जाएगा ऊपर और टेन थीटा आपका नीचे आ जाएगा, तो 1/10 थीटा ये वैल्यू हो जाएगी आपकी। अब इसके बाद अगर मैं निकालता हूं तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कराता हूं तो इसमें हो जाएगा आपका टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इंटू मतलब कि गुणा, इंटू मतलब कि गुणा, टेन थीटा गुणे कॉट थीटा इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आपकी आ गई है, ये आप इसको दशमलव नहीं समझेंगे, दशमलव आपका ये नहीं है, ये आपका इंटू है, एक प्रकार से आपका मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणा है आपका ये। टेन थीटा गुणे बोलते हैं इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा इक्वल्स टू यानी कि बराबर 1 आपका यानी कि 1 आ जाएगा। तो ये आपके होते हैं 7 8 9। इसको आपने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं इसको यहाँ पे रख कर देता हूँ। अब जो आपको नोट डाल के लिखना है अपनी कॉपी में, यहां पे आप लिख लें नोट। नोट मतलब कि इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी होती है। अब इसमें नंबर 1 डालें आप, जो आपका टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा की वैल्यू फार्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपका होता है। सेकंड नंबर आपका कॉट थीटा, जो आपका कॉट थीटा होता है तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एक ये फार्मूला आपका बनता है, एक फार्मूला आपका ये बनता है कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा पर साइन थीटा, ये होता है। एक बात याद रखें कि साइन का उल्टा आपका क्या होता है कॉसेक, और कॉसेक का उल्टा क्या होता है आपका साइन। ऐसे आपका कॉस का क्या होता है, कॉस का आपका होता है सेक, और सेक का क्या होता है कॉस। ऐसे ही आपका टेन का क्या होता है कॉट होता है, और कॉट का क्या होता है आपका टेन होता है। तो इन चीजों को आप याद रखें, ये इसका अपोजिट होता है, मतलब कि उल्टा, उल्टा यानी कि अपोजिट। साइन का कॉसेक, कॉसेक का साइन, कॉस का सेक, सेक का कॉस, टेन का कॉट, कॉट का टेन। तो ये आपके जो इंपॉर्टेंट फार्मूले थे तो मैंने आपको बता दिए। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। इसको आपने नोट डाउन कर लिया है। तो इसमें जो त्रिकोणमिति अनुपात से जो मैंने आज बताए हैं, तो यहां से आपके 1 से 2 क्वेश्चन, चाहे आपके विकल्प में पूछ लें या फिल इन दी ब्लैंक्स में पूछ लें या 2 मार्क्स से पूछ लें, यहां से आपके क्वेश्चन जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे आप देख रहे हैं एमपी बोर्ड के, तो यहां से 100% आपके 1 से 2 क्वेश्चंस, या किसी अदर बोर्ड के हों 1 से 2 क्वेश्चंस आपके यहां से त्रिकोणमिति अनुपात से ये जो फार्मूले में रहता है, तो यहां से 100% क्वेश्चन आपके क्या होते हैं पूछे जाते हैं। इसके बाद अब मैं जब आपके नेक्स्ट क्लास लेके आऊंगा तो उसमें जो आपके इंपॉर्टेंट इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनेंगे आपके, जो भी मतलब कि जो आपका अध्याय 8 है त्रिकोणमिति का परिचय, इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे आपको, तो वो मैं आगे आपको लेके आऊंगा। अगर आपको हमारा यूट्यूब चैनल आपको अच्छा लग रहा है, क्लास अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू सो मच।